बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जो उबैद भाई को भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गुफ्तगू वहीं से जोड़ता हूँ कि उबैद भाई की और मेरी जो कोशिश और काविश है, इस वक्त जो मारूजी हालात उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरपेश हैं, या हमें उस पर हम बात कर सकें, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो रेशा दवानी हैं, उनको आपके सामने ला सकें। तो उसको आपने बड़ा सराहा। आपकी तनकीद भी हमारे सर आंखों पे है और आपकी तहसीन से हमें हौसला मिलता है। सबसे पहले तो गुजारिश है कि वकास अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं। एक सवाल बहुत तेज़ी के साथ मुझ तक पहुंचा, वो ये था उबैद भाई कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जो माफ़ी मांगी है, एक्चुअली उन्होंने जान छुड़ाई है। यहाँ मोहम्मद मालिक हम टीवी वाले जिस तरह उनको आके पढ़े हैं, हामिद मीर ने जिस तरह अपनी ट्वीट की है, कामरान शाहिद ने जिस तरह उनकी क्लास ली है, तो मौलाना तारिक जमील साहब एक दरवेश आदमी हैं और एक इंसान दोस्त आदमी हैं और तबलीग इस्लाम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो हदीस मुबारका है उससे उन्होंने एक आलिम होने के नाते उसको फॉलो करते हुए जान छुड़ाई है इन सब लोगों से, जिसका ये सब लोग बड़े मजाक उड़ा रहे हैं। और ये जो दज्जाली मीडिया है, तागूती मीडिया है, जो तागूती और दज्जाली एंकर्स हैं, ये अब इस सतह पर आ गए हैं। आपने और मैंने मौलाना साहब को क्रिटिसाइज भी किया, हमने उनसे इख्तलाफ भी किया, लेकिन वो इख्तलाफ दलील की बुनियाद पर था, ज़ात की बुनियाद पर नहीं था। आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि चूँकि बकौल मौलाना तारिक जमील साहब वो भी ये फरमाते होते हैं कि भाई इख्तिलाफ का तो सबको हक है, इख्तिलाफ करो, इख्तिलाफ राय का हक है। तो जहाँ तक ऐसी शख्सियत के एतबार से उनके ज़ुबान से ऐसे कलमात नहीं अदा होने चाहिए थे, इस हद तक तो हमने इख्तिलाफ किया। लेकिन जब उन्होंने माजरत की और माजरत करने के बाद फिर ऐसे लोगों ने मुतकब्बिराना ट्वीट किए और अपने आप को, यानी जैसे जिसको पंजाबी में कहते हैं बबकियां मारना, इस तरह जो इन्होंने ये किया है, ये अल्लाह को नापसंद है। ये चंद दिन के मेहमान हैं, ये बात याद रखें। हत्ता याती अल्लाहु बि अमरिही फतरब्बसु, ये कर लें इंतजार, अल्लाह का अमर आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, इनके इस बात के ऊपर मुझे ना एक हदीस याद आई। अदबुल मुफरद किताब है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब लिखी हुई है। उसके अंदर एक हदीस है कि बनी इसराइल ने एक कुतिया पाली हुई थी। बनी इसराइल के किसी एक आदमी ने कुतिया पाली हुई थी, अपने घर में रखी थी। तो उनके घर में कोई मेहमान चले गए तो वो कुतिया भौंकने लग गई। तो उस घर वाले ने कहा कि खबरदार, तुम हमारे मेहमान पर मत भौंको। तो वो कुतिया चुप कर गई, मेहमान बैठ गए। कुतिया हामिला थी, उसके अंदर जो पेट में बच्चे थे वो भौंकने लग गए, वो भौंकने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मिसाल इस उम्मत मोहम्मदिया के आखिरी तबके में, उन्होंने कहा कि ये आखिरी उम्मत आएगी, आखिरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो जुहाला लोग होंगे वो उलमा पर गालिब पा जाएंगे। ये उस चीज़ की मिसाल है। ये जो कुतिया के पिल्ले अंदर भौंक रहे थे ना, वो इस चीज़ की दलील और मिसाल। ये अदबुल मुफरद में हदीस आज भी पढ़ सकते हैं कि वो जो कुतिया के पिल्ले भौंक रहे थे ना अंदर, उनका इनकी मिसाल ऐसे है कि एक नबी आएंगे, उनके जो उलमा होंगे और उनकी उम्मत के जो जुहाला होंगे वो उलमा के ऊपर जो है गालिब आ जाएंगे और उलमा अपने इल्म का तकाजा समझते हुए वो खामोश हो जाएंगे। मुझे तो इनको बेचारों को, मोहम्मद मालिक और हामिद मीर को देख कर ये हदीस याद आ गई। और जबकि मोहम्मद मालिक को खुद नहीं समझ आ रही कि इनकी सोशल मीडिया के ऊपर कैसी इसकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं अपनी साबका बीवी के साथ, इसका क्या तरतीब सारी सब जानते हैं, क्या जुबान गंदी करने। और राना सनाउल्लाह ने इन मीडिया नहीं, वालों आप के खुल बारे के में, बोलें। नहीं 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 नहीं, राना सनाउल्लाह को भी छोड़ें, क्योंकि आपके बारे में भी ये कहा जा रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं कि शायद आपका ताल्लुक नून लीग से है। नहीं किसी लीग से दोबारा नहीं है। मैं, और वो तो मैं ये भी राना, जानता हूँ किसी से ठीक, नहीं है। राना हाँ जी, रा, राना मैं सनाउल्लाह के वो बारे तो में मैं भी जानता हूँ। मीडिया को अब राना सनाउल्लाह, ना, ये इन लोगों की क्या मिसाल देनी, ये सब एक ही बड़ी, लोग हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ यानी ये जो खाकान जी। अब्बासी का मैं फ्रंट हजरत मैन साहब रहा सवाल है, ये करना चाह रहा था। मैं आपको जो खुल की बात बता दूं, खाकान अब्बासी साहब का ये फ्रंट मैन मोहम्मद मालिक रहा है।
जो इसकी तरतीब है। और हामिद मीर ये हर मतलब है कि गवर्नमेंट के साथ इसके और प्लास्टिक की गोलियां खा के पट्टी बांध के और खुफिया दारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला, और क्या क्या नहीं किया हामिद मीर ने, और क्या क्या इसकी तरतीब है सारी। और मैं इमरान खान साहब को एक बड़ा बरमला एक मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर वो मौलाना तारिक जमील साहब का अदब करते हैं, बतौर आलिम होने के उनका ख्याल करते हैं, या बतौर दोस्ती के उनका हामी हैं, तो वो अगर दोस्ती की हमायत करते हैं तो मोहम्मद मालिक को और हामिद अमीर को इन चैनलों से बिल्कुल बैन कर दें। ये किसी चैनल में ना गए, किराने की दुकान खोल के अपना घर बार चलाएं, किसी चैनल में ना होने चाहिए। वरना मौलाना तारिक जमील साहब के उलमा और तलबा और इनके चाहने वालों का सैलाब इनके जो है ये उड़ा के रख देगा, इनके स्टूडियो को और इनके सारे मीडिया को जहां जहां ये काम करते हैं। ये सिर्फ सब्र है, जब एक इंसान ने माजरत कर ली है उसके बाद फिर भौंकना नहीं चाहिए। जैसे वो कुतिया की मैंने मिसाल दी, ये आज अच्छा बिल्कुल ये बंद ही फिट है इनके ऊपर। अच्छा ये धमकी है आपकी तरफ से या तारिक जमील साहब के फॉलोअर्स की तरफ से, स्टूडियो उड़ा देंगे और ये? नहीं, उड़ाने का तो मैं ये सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब अगर वो कह दें अपने उलमा को, तुलबा को और अपने चाहने वालों को एक जुबान खोलें, तो उनका ऐसा सैलाब आएगा कि ये यानी इनका जो जैसे है। इमरान खान साहब ने 126 दिन का जो धरना दिया था अपने फॉलोअर्स के साथ, अगर तारिक जमील साहब भी चाहें तो इतना बड़ा धरना दे सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? दे सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें उनके जो है ना इससे ही अंदाजा हो रहा है कि कितना उन्होंने सब्र से काम लिया, और बात इतनी नहीं थी और बरमला साहब से माजरत की, लेकिन माजरत की हद तक तो ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने जो है वही बनी इसराइल की उसकी तरह करना शुरू कर दिया। खौफ खुदा इनको करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। पंजाबी की मिसाल है, ना लैके भरावां दा रोंदी यारां नूं, मामले अपने हैं हाय और हाय हाय कर किसी से रहे हैं। हजरत, मामले हाय अपने हाय हैं हाय। और कर किसी को रहे। मैंने कहा अगर मौलाना तारिक जमील साहब दोस्त हैं इमरान खान साहब के, तो इमरान खान साहब अपनी दोस्ती निभाएं, इन दोनों को फारिग कर दें। अगर इनको फारिग ना किया तो इसका मतलब इमरान खान का रस्मी ताल्लुक है मौलाना तारिक जमील साहब से, वरना कोई दिली वो नहीं है। अगर दिली हैं तो इनको दुख होना चाहिए कि तुमने एक आलम दीन की इज्जत को पामाल किया है। जहां तक उनका इख्तलाफ था तो हमें भी इख्तलाफ था, इख्तलाफ राय का हक है। तो इसके बाद माजरत के बाद जब उन्होंने इस तरह किया है तो ये बर्दाश्त नहीं है एक आलम दीन की इतनी हतक करना। और वैसे भी जो है उलमा के साथ इस तरह करना, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। और ये महीने तक देख लें इंशाअल्लाह ताला, इन दोनों को अल्लाह पाक का अजाब इंशाअल्लाह छुएगा आके, इंशाअल्लाह। यानी कोरोना हो जाएगा इनको? नहीं, कोरोना से भी ज्यादा अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला इनको जो है इबरत का निशान बनाएंगे, और रहती दुनिया याद रखेगी जो उलमा की माजरत के बाद भी इनको इस तरह करते हैं। अच्छा हजरत, अच्छा हजरत, ठीक है, हमने इस सारे मामले पे बात की। एक वीडियो क्लिप आप तक भी पहुंचा होगा। मैं खातून को क्या कहूँ, मैं खातून ही कहूँगा, जिस तरह वो मतलब मर्दाना ताकत के नुस्खे बता रही हैं और आलिमा हैं वो बाकायदा। मतलब क्या एक खातून आलिम दीन को ये ज़ेब देता है कि वो शोहरत के लिए यूट्यूब पे पैसे कमाने। ठीक है, उलमाए दीन जो हैं इस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, माशी हवाले से तंगदस्ती का सामना करना पड़ रहा है, इशूज़ हैं वफाकुल मदारिस के, या जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल या जो हमारी मिनिस्ट्री फॉर रिलीजियस अफेयर्स है वो चीज़ों को एक्टिवली नहीं देख रही। मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इस बात की मतलब तजवीज़ भी दे चुका हूँ इस बात की कि तमाम जो इदारे हैं उनको हुकूमत अपने तहवील में ले, और जिस तरह असातिज़ा की ग्रेडिंग्स होती हैं, उनकी पेंशन्स होती हैं, इस तरह तमाम उलमाए किराम की ग्रेडिंग्स हों, उनकी जो पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन हैं उनकी ग्रेडिंग्स हों, उनको मरात उसी तरह जो है मिलें जिस तरह सरकारी टीचर्स को मिलती हैं, प्रोफेसर्स को मिलती हैं, इसी तरह उनकी पेंशन होनी चाहिए, मेडिकल हेल्थ तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही। तो सर अब मामला मतलब यहाँ तक आ पहुँचा है, फरत हाशमी साहिबा का मामला हमने डिस्कस किया, वो आपने सुना, तो मैं क्या कहूँ, मतलब सर झुकाने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। नुस्खा क्या है? आपने सांड का तेल ले लेना है, रात को नीम गर्म पानी के साथ इस्तिंजा करें, और
جو تیل ہے وہ آپ نے کیپ پر نہیں لگنے دینا، نہ نیچے والی سائڈ پہ لگے. ایک سائڈ پر 1 منٹ آپ مساج کریں، مالش کریں، پھر بائیں سائڈ پر مالش کریں، پھر اوپر والی سائڈ پر 1 منٹ آپ مساج کریں. یاد رکھیے، میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں، یاد رکھیے کہ نیچے والی سائڈ پر بھی تیل نہیں لگنا چاہیے، نہ کیپ پر لگنا چاہیے، تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. پھر صبح کے وقت، رات کو سونے کے بعد صبح کے وقت جب اٹھنا ہے، پھر آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ سختی بھی پائیں گے اور موٹا بھی پائیں گے. اس کے بعد یہ جو لمبا بھی ہوگا انشاءاللہ، یہ اس سے آپ فائدہ حاصل کریں گے. اس میں حضرت آپ کے یہ 2 سوال ہیں. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں ایک عورت باپردہ ہو کے، تو اس میں جو ہے وہ سانے کا تیل لگانا اور کیپ پر نہ لگانا، اس طرح کی جو بات کر رہے ہیں، یہ تو علماء بھی اس طرح بات نہیں کر سکتے، یہ تو حکماء ہے، یہ حکیمی ایک نسخہ ہے. تو حکماء اگر بات کریں تو چلو ان سے، وہ بھی حکیم مرد کوئی ہو تو اس سے یہ بات جو ہے ججتی ہے. جیسے کہ اس طرح کے علماء مرد بھی کریں اور اس سے ہٹ کے ایک عورت کرے، اور یہ تو ویسے ہی عورت اس طرح کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے جو آدمی ہوں گے ان کی کہاں انتشاری جائے گی، یا اس طرح سن کے بہت افسوس ہوتا ہے. اس طرح پھر کیونکہ دیکھو اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا تھا تو اس میں اللہ پاک نے اما حوا کو بھی اتارا، تو اللہ نے ان کو پابندیاں دی تھیں کہ تم نے ان پابندیوں میں رہنا. اس میں عورت کے اوپر پابندی تھی کہ تم نبیہ نہیں بنو گی ساری زندگی. دوسرا، جہاں دانا اتارا تھا تو دانا وہاں پیچھے خون لگ گیا تھا اس درخت میں، جنت میں. تو بناتے حوا کو میں 1 مہینے کے اندر کچھ دنوں کے لیے خون سے رنگ دوں گا، یہ ایک پابندی. عورت نبی نہیں بن سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی، قاضی القضات نہیں بن سکتی، عورت ملک کا حکمران نہیں بن سکتی، کسی علاقے کی پنچایت کے حکمران یا فیصل نہیں بن سکتی، کرنے والی، فیصلہ کرنے والی. اسی طرح عورت کو کئی پابندیاں دی گئی ہیں. اسی طرح اگر عورت نے مسائل چھیڑنے بھی ہیں تو عورتوں کے اندر مسائل چھیڑیں. اب برسرے ٹی وی آ کے اور نیٹ پہ آ کے اس طرح آواز اور اس طرح جو ایسے یعنی مسائل چھیڑ ٹائمنگ دینا، کی، یعنی مردانہ ٹائمنگ کی گولیوں کا بتانا اور عجیب ممسک جو طریقے سے ادویات معاملات ہے. کرنا، یہ بہت غلط ہے. جو ایسے مسائل بھی ہیں نجی عورتوں کے ساتھ رہنے